हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि पाप करने वाले नीच लोग बहुत सुखी हैं, उनके पास बड़े बड़े बंगला हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी पैसा भी है, लेकिन हम जो भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम काहे गरीब हैं, हम काहे दुखी हैं? इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? इसका सिंपल आंसर यह है कि आपके कर्म। अरे भाई, अगर कोई आपको जीवन मिला ना, ऐसे आंसर देने वाला, अगर कोई बोले, आपके फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं, इवन समवन केम इन योर लाइफ और बोले कि क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है इसलिए तुम्हें गरीबी दिया जा रहा है, उसके टांगों के बीच में लात मारना। देखो, कर्म की वजह से गरीबी अमीरी ठीक है यार, वो तो इफेक्ट है, लेकिन दुखी होना तो कर्म क्यों आता नहीं है। गरीबी अमीरी दैट इज बिकॉज ऑफ कर्म। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हम दुखी क्यों हैं? तो अगर कोई बोले कि मैं दुखी क्यों हूं, तो तुम्हारा कर्म की वजह से, पागल हो क्या? कर्म की वजह से कोई दुखी नहीं होता। कर्म की वजह से अमीरी गरीबी आता है, अपमान सम्मान आता है, अच्छे काल बुरा काल आता है। दुख सुख कर्मों पर डिपेंड नहीं है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड कर्मों पर डिपेंड नहीं है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करता है हमारे इंटेलिजेंस पे। अगर आप जानते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रही है, देन आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि पापी लोग इतने सुखी क्यों हैं, पापी लोग इतने सुखी क्यों हैं? कौन सुखी है ये बताओ मुझे। कौन सा पापी व्यक्ति सुखी है ये बताओ। अगर आपको लग रहा है कि पैसा ज़्यादा होना सुख है, देन अंबानी का बेटा तो बहुत ज़्यादा सुखी है, अस्थमा का पेशेंट है ना। है ना, अत्यंत सुखी व्यक्ति है वो, इतना मोटा हो गया, कितना सुखी है, मेरे पास इतना पैसा है ना। पैसे से कोई सुखी नहीं होता, ठीक है। पैसे से आनंद नहीं मिलता। पैसा आनंद की वस्तुओं को लाएगा, मतलब आनंद एक व्यक्ति नहीं है, खुशी की वस्तु, मतलब खुशी एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो पैसा स्रोत है सुखों की, लेकिन आनंद का विषय नहीं है। सिमिलरली अगर आप बोले कि उनके पास बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत सुखी व्यक्ति होगा, अल्ट्रा स्ट्रेसफुल व्यक्ति यही लोग होते हैं। तो अगर ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये पापी लोग इतने सुखी क्यों हैं, इसका मतलब क्या है? इसका इंटेलिजेंस ठप है। जो व्यक्ति का नॉलेज जीरो होता है ना, यही लोग पापियों को देख करके, दुखी लोगों को देख करके, मतलब पापी लोगों को देख करके और नीच लोगों को देख करके ऐसे ईर्ष्या कर रहे होते हैं। पहली बात, हाउ डू यू नो कि वो व्यक्ति पापी है? वो मांस खाता है, आपने खाते थे, आप तो खाते थे। वो मांस खाता है, फिर भी उसके पास इतना पैसा है। मैटर करता है खुश कौन है। पैसा मेरे पास नहीं है, स्टिल आई एम हैप्पी। गरीब हूँ, स्टिल आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस इंडेक्स मैटर करता है इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग। तो अगर आप खुश हैं तो पैसा मैटर नहीं करता। पैसा है भी तो खुशी रखते हैं, पैसा है या ना है, मैं खुश हूँ ना, इस तरीके से। तो अगर कोई ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम गरीब क्यों हैं, इसी ईर्ष्या की वजह से। देखो, आप अपने आप को अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप अपने आप को अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। जिस दिन आपके पास पावर आएगी, पैसा आएगा, इनमें और आप में कोई अंतर नहीं होगा। एक बहुत ही फेमस कहावत है, एक व्यक्ति का कैरेक्टर चेक करने के लिए उसको पावर दो, उसका असली औकात बाहर आता है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि हम अच्छे हैं, हम पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, भगवान ने हमको गरीब क्यों रखा है, आप अच्छे हैं इसलिए, ठीक है। अगर क्योंकि अभी आप जो स्टेट में हैं, अभी इस स्टेट में आपको पैसा दिया जाए तो आप लंका लगा दोगे अपना, ठीक है। अगर आपको पैसा दिया जाए, अगर आपको गर्लफ्रेंड दिया जाए, कामुक हो करके पूरा वीर नाश कर नपुंसक बन जाओगे, ठीक है। जो बुरा व्यक्ति जो भोग कर रहा है उससे ज़्यादा भोग आप लोग करोगे, इसलिए आपको रोका जा रहा है, बिकॉज ही इज़ फादर। तो पिताजी को पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं,
एग्जाम्पल लेते हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा अत्यंत नालायक है, एक बच्चा बहुत होशियार है, और एक बच्चा बहुत स्वभाव से अच्छा व्यक्ति है। तो जो बहुत होशियार है मैंने उसको पैसा दिया कंट्रोल करने के लिए, जो स्वभाव से अच्छा है मैंने उसको प्रॉपर्टी दिया, जो नालायक है उसको मैंने कुछ नहीं दिया। अब नालायक व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये पिता मेरे बहुत नालायक है इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया। नालायक व्यक्ति एक्चुअली कौन है? बेटा है ना। इस तरीके से कि आप नालायक है इसीलिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ये है जो आप बोल रहे हैं ना कि ये पापी लोग इतने सुखी क्यों हैं। पापी तुम हो, ठीक है। जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना कि ये नीच लोग इतने सुखी क्यों हैं, इनके पास गर्लफ्रेंड्स क्यों हैं, नीच तू है भाई, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है क्योंकि तुम्हें कृष्ण के शरण में आया है ना। अगर आप कृष्ण के शरण में नहीं आते तो आप भी यही हरकतें कर रहे होते, ठीक है, रास्ते में ठीक है, समझे। कृष्ण आपको पैसा देने से रोक इसलिए रहे हैं, कृष्ण आपको सुख देने से रोक इसलिए रहे हैं, इससे आपका घमंड बढ़ेगा, भोक्ता भाव बढ़ेगी, बर्बाद हो जाओगे। कृष्ण नहीं चाहते आपका बर्बादी करना। मैं पिता हूं ना, मैं मुझे पता है भाई मेरा कौन सा लड़का नीच है, कौन सा लड़का मेरा बर्बाद है, उसको मैं दूंगा ही नहीं प्रॉपर्टी जब तक वो सुधरेगा नहीं। अब मुझे लाख गाली बकता रहे मुझे, है ना, कि मेरा पिता इतना बुरा, मेरा पिता इतना बुरा, मेरे भाई जो कि सिगरेट पीता है उसको पैसा हैंडल करने के लिए दिया है। सिगरेट पीता है लेकिन वो होशियार है। जो मेरा बेटा मांस खाता है लेकिन अच्छा है, इसलिए उसको प्रॉपर्टी दिया है, समझे। तो उसको प्रॉपर्टी दिया है, उसका भोग करते हुए वो व्यक्ति एक दिन प्रॉपर्टी छोड़ देगा। उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना तीनों बच्चों को। आपको क्या टेंशन है ना। मुझे पता है ना कि किसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो अगर कृष्ण एक व्यक्ति को सुख दे रहे हैं, वो सुख दे करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर व्यक्ति को दुख दे रहे हैं, दुख दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये देखा करो ना। इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। भगवत गीता पढ़ी नहीं होगी तभी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन करता ही नहीं है। भगवत गीता पढ़ो, समझ में आएगा कि सब पर ऑपरेशन चल रहा है एक्चुअली। इस व्यक्ति को सुख दे रहे हैं, इस व्यक्ति को पावर दे रहे हैं, इस व्यक्ति को कमजोर रख रहे हैं, इस व्यक्ति को हताश रख रहे हैं। क्यों? सबका उद्धार करना है। इसी कारण से सब पर अलग अलग ऑपरेशन चल रही है भगवान की, इसलिए। और दूसरा कारण क्या है? ये तो फर्स्ट कारण हो गया कि क्यों हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम ही नालायक लोग हैं, हम कामुक लोग हैं, हम एक नंबर के ईर्ष्यालु हैं, अहंकारी हैं। जब तक आपके अंदर है कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ऐसे ही गरीबी रहोगे आप, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये जगत दुखालय है। ये जो आप देख रहे हैं ना लोगों को, ये बहुत सुखी दिख रहे हैं, एक दिन ये दुख में आएंगे। और जब आप खुद को बहुत दुखी बोल रहे हैं, एक दिन आप सुख में आओगे। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख को किनारा करके मेरे भक्ति करेगा, केवल वही मोक्ष का पात्र है। तो कृष्ण ने भगवतम बोला है। तो अगर कोई व्यक्ति लोगों को देख रहा है कि कितने सुखी हैं, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर भक्ति कुछ नहीं है, इसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख है ये। अगर कोई ये बोल रहा है कि व्यक्ति कितना खुश है, यार मेरे पास इतना पैसा होकर भी इतना खुश नहीं हूँ, ये भी व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति मूर्ख है। दोनों ने भगवत गीता पढ़ा नहीं है। When you read भगवत गीता you will understand कि ये पृथ्वी जो है ये दुख देने के लिए डिजाइन किया गया है। दुख इसलिए ताकि व्यक्ति इससे हेट करना शुरू कर दे, इसलिए दुख दिया जा रहा है। जेल से लोग इतना नफरत क्यों करते हैं? दुखी स्थान है ना वो। जैसे ही जेल में जाओगे, अरे क्या नरक है यार, निकलना चाहोगे ना पहले। तो निकलना चाहने के लिए आप क्या करोगे? पश्चाताप करोगे कि मैंने क्यों गलती की, मैंने नेल कटर से अपने नाखून कटने चाहिए तो उसके पेट में क्यों डाल दिया, है ना। पश्चाताप करोगे। जब आप देखोगे वार्डन पश्चाताप कर रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं, वार्डन आपको निकाल देगा प्रेसिडेंट से बात करके। इस तरीके से जो व्यक्ति इस पृथ्वी में रहता है, ब्रह्मांड में रहता है और दुख प्राप्त कर रहा है, वो चाहे अभी जो दिख रहा है आपको अमीर है, अभी को दुखी दिख रहा है, अगर कोई इससे वैराग्य नहीं लेता, अगर इससे कोई हेट नहीं करता, क्या फालतू जगह यार मुझे निकालो इसको, है ना। इस तरीके से जब तक हेट नहीं करता उद्धार नहीं होने वाला। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि वाई दे आर हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, यू आर फूलिश पर्सन। आप
आपके पास ज्ञान नहीं है। तो जो व्यक्ति, प्लीज़ रीड भगवद गीता, दूसरा कोई आंसर नहीं है इसका। प्लीज़ रीड भगवद गीता, यू विल अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज डूइंग ऑपरेशन ऑन एवरीवन। और ये दुखालय में है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति दुखी है, यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। सब लोग दिखा रहे हैं वो सुखी हैं, लेकिन सब लोग दुखी हैं। लेकिन अगर आप यही भावना रखें कि ये लोग सुखी क्यों हैं, ये लोग हैप्पी क्यों हैं, ये लोग नीच हैं, भाई आपका उद्धार नहीं होने वाला। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन। आप सिस्टमेटिकली खुद का अपमान कर रहे हैं कंपेयर करके। प्लीज़ आप अपने आप पर फोकस करिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस औकात में, मेरा क्या स्थान है, मैं जाना किधर है। इतना फोकस करिए, भक्ति में आगे बढ़ोगे, जो प्राप्त होना है हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।